सर, आखिर दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति में भारत की दिलचस्पी इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? क्या इसके पीछे की वजह और साथ ही भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी मजबूत होना भी है क्या? निश्चित तौर पे सबसे बड़ी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी, जिसे कहना चाहिए ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट बीइंग ए ग्लोबल पीस मेकर या ग्लोबल लीडर जो है। और चाइना का जो साउथ सी का इशू है वो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। चाइना जैसा विस्तारवादी हो गया है, वो मानता नहीं है। वो चाहे भारत के मसले हों, चाहे उसके मसले हों, सी के मसले हों, वो कह रहा है कि 90% एरिया मेरा है। इसका मतलब उनसे बिना पूछे आप नेविगेशन नहीं कर सकते, आपके जहाज़ सामान लेके नहीं निकल सकते। अभी तो सारे संसार में अटक जाएगा। भारत का 55% जो ट्रेड है, 55% वो उसी रास्ते से निकलता है। तो उससे चिंता है सब लोगों को। आसपास के दूसरे लोग जो मलेशिया, फिलीपाइंस जो हैं, एंड इवन दिस ब्रुनाई, इन सबको चिंता है कैसे कैसे होगा। दूसरा क्या है, जो छोटे राष्ट्र हैं संसार के, इनकी आवाज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी उनको आवाज़ देना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं एक तरह से जो है। तो इस तरह की सारी स्थिति है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी सपोर्ट ग्रोथ स्टोरी बट नॉट द इम्पीरियलिज्म। हम विस्तारवाद को समर्थन नहीं देंगे। तो दक्षिण में जो आप कह रहे हैं, दक्षिण एशिया में जो है, दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो है उनके एक्टिव होने का जो मेन कारण है, एक तो ये कारण है इस तरह से। दूसरा क्या, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना वहाँ पे उन देशों में जो है। तो एक ग्रुप बनेगा और स्थिति आप देखिए ना इस तरह से। सिंगापुर ने जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, बाकायदा उसमें कहा गया है कि यहाँ फ्री नेविगेशन होना चाहिए, ओवरनाइट फैसिलिटी जो है, ओवर फ्लाइट फैसिलिटी जो है मिलनी चाहिए वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी का मॉरल इन्फ्लुएंस है सिंगापुर के, उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें इस बात का जिक्र है। तो क्या है कि चाइना, साउथ चाइना सी का इशू बड़ा इशू है और उसमें नरेंद्र मोदी लीड ले रहे हैं। अच्छी बात है भारत के लिए।